और आप सभी के अंदर ये आवाज कई जन्मों के प्रारब्ध के बाद, कई जन्मों के पुण्य प्रताप के बाद ये आवाज जीवात्मा से आती है कि मैं रूहानियत में प्रवेश करूं। और उसमें भी महत्वपूर्ण ये है कि वो आवाज जब परमात्मा आपके अंदर से एक ऐसी आवाज दे कि मुझे किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी पहुंचे हुए सिद्ध गुरु की शरण में पहुंचना निश्चित रूप से एक बहुत ही कई जन्मों के पुण्य प्रताप के बाद प्राप्त होता है। तो आप सभी पुण्यात्माएं परम सौभाग्यशाली हैं। आज आपके जीवन में पवित्र वेला आ रही है कि आप सतगुरु की शरण में पहुंचे हैं और गुरु महाराज जी के विशेष उस कृपा को प्राप्त करके आप उस परम आनंद में प्रवेश करने वाले हैं जिस आनंद का नाम परम तत्व है। परम तत्व परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र जरिया जिसके माध्यम से हम इस जीवन के समस्त सुखों को तो प्राप्त करते ही हैं, परंतु उस पारलौकिक आनंद को भी प्राप्त करते हैं। और जब आप सिद्धियोगी धाम से पूज्यपाद गुरु महाराज जी के विशेष इस परम तत्व को प्राप्त करते हैं तो उस दिन से संसार के बीच का सारा के सारा प्रपंच एक तरफ हो जाता है और आप सभी एक तरफ हो जाते हैं। हर प्रकार की शारीरिक या मानसिक या आर्थिक किसी भी प्रकार के दुख में आप जी रहे हो, परंतु फिर भी आप कभी दुखी नहीं होंगे। आप परम सुख को और परम आनंद को प्राप्त करेंगे। यही जीवन का सत्य है। आइए 3 बार सिद्ध ओम का जप करेंगे और उसके बाद गुरुदेव के पुण्य प्रताप को हम प्राप्त करेंगे। सिद्ध माताएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग, सभी प्रेमी रूहें, आज हम यहाँ पर परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु नानक कई नाम हैं। ये नहीं कि अल्लाह अलग है, सिर्फ अलग है। रविदास जी महाराज अलग है, कबीरदास अलग है, ईसा मसीह अलग है। सभी उस मालिक के नाम है। आप बड़े सारे हमारे बीच में बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं। एक समय ऐसा था जब मेरी आयु 15-18 वर्ष थी, तब भी आप जैसे 70 साल की माताएं, 80 साल के बुजुर्ग कि आपको गुरु जी गुरु बनाना चाहते हैं। तो प्यारी आत्माओं, अगर आप एक बच्चे पे भरोसा कर रहे हैं, ऐसा कि जनरली होता है कि गुरु बड़ी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए, 80 साल का होना चाहिए, क्या ऐसा सच है? कई मेरी माताएं बड़ी बुजुर्ग हो गई जो जब मैं बचपन में था तब मेरे पास आती थी। कई सारी रूहें शिव तत्व को प्राप्त हुई। तो भगतजनों, आयु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा न छोटी है न बड़ी है, ना आत्मा पैदा होती है न मरती है। आत्मा एक छोटे पैदा होते बच्चे की भी उतनी है जितनी एक 90 साल के बुजुर्ग की। मानते हो? ये मैं नहीं, ये गीता कहती है, गुरु ग्रंथ साहब कहता है, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है।
हमारे जितने पुराण हैं सब में व्याख्या है। और स्वयं भगवान कृष्णा ने भी ये दिखाया संसार को कि 11 वर्ष की आयु में भगवान ने कितने विचित्र लीलाओं को उद्बोधित किए। कहने का भाव ये है कि हे पवित्र आत्माओं, हमने अपने परमपिता परमात्मा को पाना है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। बोलने से, सुनने सुनाने से महारत हासिल हो सकते हैं, लेकिन ये कर्म भूमि है। जब तक एक त्यागी तपस्या नहीं करेगा तब तक उसे उस मालिक का दीदार नहीं हो सकता। जिसने भी मेरे शिव को पाया है उसने अंतर्ध्यान होकर पाया। अंतर्ध्यान के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं जिससे मेरे शिव का शिव तत्व प्राप्त होता। अगर बातें करने से ही मेरे हरि मिलते तो सारी दुनिया बातें कर रही है, जगह जगह जागरण है, कीर्तन चले हुए तो सबको हरि मिल जाता है। अगर सच में आप एक शिष्य बन के घर में आए हुए तो शिष्य के लिए स्वामी जी महाराज ने कुछ नियम बताए कि किसी को नहीं खाना है। हमने रूखी सूखी खा के अपने जीवन का यापन करना है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी क्या है? गुरु दीक्षा केवल धन दौलत कमाने के लिए नहीं ली जाती, ना दी जाती। गुरु दीक्षा केवल और केवल मालिक को पाने के लिए ली जाती है। पर भगवान कहते हैं कि ऐसा भी सत्य है कि जो मेरा भजन करता है, मेरे राम नाम में लीन होता है, मैं उसके सारे कार्य स्वतः करता हूं। ये साईं कहते हैं। तो पवित्र आत्माओं, मेहनत करना पड़ेगी। सिर्फ गुरु दीक्षा लेने से रब नहीं मिलेगा। अक्सर हम सोचते हैं गुरु दीक्षा ले ली, कई बुजुर्ग बातें आती हैं कि हमने उस जगह गुरु महाराज से शिक्षा ली थी, उस जगह दीक्षा ली थी, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं मिला अभी तक। लेने से नहीं होगा। एडमिशन ले लें अगर पीएचडी में, एमएससी में, बीएससी में, तो क्या सब कुछ मिल जाएगा फिर एडमिशन लेने से? नहीं। एग्जाम पास करने होंगे, नियमबद्धता में रहना होगा और मेहनत करनी होगी। डिग्री मिलेगी अभी, मालिक फिर भी नहीं मिला। जैसे डिग्री करने वाले को नौकरी थोड़ी मिलती, नौकरी तो कमीशन पास करने वाले को मिलती है। तो ये एक तरह की डिग्री आज आपको प्राप्त होगी, एडमिशन होगी। उसके बाद आपने धीरे धीरे रोज चलते फिरते उठते बैठते हरि नाम को अजपे जप को जपना है। उसके बाद क्या होगा? कठिनाइयां आती हैं, आसान नहीं उतना। कठिनाई क्या आती है? आपको लगेगा कि मेरे घर के 10 आदमियों में से 9 सोए हैं, मैं ही जागता हूं। तो उस स्थिति में क्या होता है? काल की शक्तियां हमें कहेंगी कि आप भी सो जाओ। वहां 4 आदमी शराब पी रहे होंगे, आपको ऐसा इशारा होगा अंदर से कि अरे भाई, मन बोलेगा कि तुम भी पियो, क्योंकि मन नहीं चाहता कि आत्मा अपने प्रिया के घर जाए, परमात्मा के घर जाए। काल की सारी शक्तियां, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आपको अपने तरफ खींचेंगे, लेकिन हमने कहा जाना है? हमने परब्रह्म से भी परे शिव तत्व में जाना। की दिशा नहीं रहेगी, भूत प्रेत नहीं रहेंगे, मैं जिंदा रहूंगा, अजर-अमर हो जाऊंगा, तो वहम मत रखना। गुरु दीक्षा केवल मालिक को पाने के लिए। और गुरुमुख क्या बोलते हैं कि हे मालिक, अगर आप मुझे इस वक्त दोनों टांगों में दर्द कर रहे हैं तो भी बड़ा अच्छा है, कम से कम 2 बाजुओं में दर्द नहीं है। इसे गुरुमुख कहते हैं। मनमुख कहेगा कि हे मालिक, इतनी पूजा तेरी की और मेरे शरीर में दर्द है, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, कंप्लेंट करते हैं, वो मनमुख है। गुरुमुख कंप्लेंट नहीं करता। गुरुमुख अपने अंतर में झांकता है कि मेरे में इतनी कमियां हैं, फिर भी हे मालिक, इस कलयुग की इस घोर अग्नि में तपते हुए आज हम गुरुमुख बनने के लिए तो बैठे हैं, एक स्टेप तो हम चले हैं कहीं। ये है सबसे बड़ी बात। कौन आज भक्ति करना चाहता है? कोई नहीं, बहुत बिरले। इतना दुनिया में चंचलता है कि किसी के पास 2 मिनट बैठने का समय ही नहीं। आपको मूवी देखने के लिए 3 घंटे बिठाएं, बैठ जाएंगे। अगर ऐसा बोल दें कि 30 मिनट आंखें बंद करके अपने भोले बाबा को याद करना है, नहीं किया जाएंगे। झूठ है ये सच? बोलना है। जरूरी नहीं कि जो मैं कहूं वो सत्य हो सकता है मैं असत्य बोल रहा हूं।
तो गुरु दीक्षा को आप समझ चुके होंगे। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हर श्वास में, चाहे कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे माताएं अशुद्ध अवस्था में हैं, शुद्ध में हैं, कोई भी स्थिति हो, घर में जन्म हुआ है, मरण हुआ है, तब भी आपने भजन करना है। क्या पूजा पाठ उन अवस्था में किया जा सकता है? नहीं, लेकिन भगवान का भजन हर स्थिति में किया जा सकता है। उत्तर दिशा में बैठो, चाहे पश्चिम में बैठो, पूर्व में बैठो, दक्षिण में बैठो, हर दिशा की तरफ मेरे मालिक आपको मिलेंगे। ये छोटे से नियम है। और आप बस में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, सामने से कोई भी आता है, आपको लग रहा है कोई असहाय है, उसको अपनी जगह दे दो, तो आप गुरुमुख हैं। अगर आप चुपचाप बैठे रहे, आंखें बंद कर ली, तो समझ लो कि हम मनमुख है, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बस यही थोड़ी सी बातें हैं। नियमबद्धता है, रोज भजन करना है। प्रातः 3 बजे से 6 बजे के बीच में भजन करें। और अगर 3 से 6 समय नहीं लगा किन्हीं परिस्थितियों के कारण, तो दोपहर को भी अगर भजन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जात पात के बंधन से मुक्त हो जाना है। ये नहीं कि मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत, मैं क्षत्रिय, मैं ये नहीं, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, ये सारे बंधन तोड़ के हमारी शरण में आना है। जब तक ये बंधन पूर्ण रूप से नहीं टूट जाता, हमारे मन में भेद है, तब तक वो मालिक अभेद नहीं मिलेगा। आपने देखा भगवान भोलेनाथ के पास बैल भी वहीं बैठा है, माता भगवती का सिंह वहां पे बैठा है, उधर को गणेश जी का चूहा वहां पे बैठा है, उधर को नागराज वहां बैठे, सारे एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन भगवान की शरण में आके कोई भी शत्रु नहीं रहता। यही गुरु दीक्षा का मूल मंत्र है। तो आओ सिद्धोम में लीन हो जाएं और अपने पंच शब्द को ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य करें। लेकिन आज से कसम खा लेनी है कि जो आज से पहले पाप किए हैं, हे मेरे मालिक, उनको आप हमें क्षमा करें। और क्षमा कैसे होते हैं पाप? कहीं भी आपके गांव में, कहीं इधर कहीं उधर, अगर आपको सेवा का मौका मिलता है, गृहस्थ में, रिश्तेदारी में, सब जगह सेवा है। ये जरूरी नहीं कि आश्रम में जाएं वहीं पे सेवा होती है, नहीं। आश्रम की सेवा का थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रतिफल रहता है, क्योंकि आश्रम में वो लोग आते हैं जिनको हम जानते ही नहीं। रिश्तेदारी में थोड़ा सा सेवा में ऐसा रहता है कि वो कभी आप उनकी सेवा कर रहे हैं, कभी वो आपकी सेवा करते हैं। इसलिए सेवा को परम समझना है। और दूसरा, जितनी कोशिश हो सके सत्य ही बोलने की कोशिश करनी है। फिर भी असत्य मनुष्य से बोला जाएगा, उसकी भजन से शमन होता है और सेवा से वो चीजें अपने आप क्षीण होती हैं। भोलेनाथ की, सर्वकार्य सिद्ध महादेव की, धुनीनाथ की, सिद्ध बाबालकनाथ की, सब भक्तजनों की।